Good morning, students. Today we will start exercise 8th B. Before starting exercise 8th B, there are some laws that's called laws of exponent. Yes, let's check out what are these laws. A की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n. बच्चों ध्यान से समझना क्या है ये लाज। जब भी बेस सेम हो, ध्यान से समझना, बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे है a बेस सेम हो, पावर आपस में क्या हो जाती है बच्चों, ऐड। देखिए जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बेस सेम है, पावर अलग है, यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे पावर n है, तो बेस हम क्या कर रहे हैं, सेम बना के पावर्स को ऐड कर रहे हैं। तभी मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, a की पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, a की पावर 5। देखिए सेकंड पार्ट, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। अब जब डिवाइड हो तो क्या हो जाएगी बच्चों, पावर माइनस में, a की पावर m माइनस 1। देखिए यहाँ पे a की पावर 3 डिवाइड a की पावर 2, a की पावर 3 माइनस 2, और a की पावर 3 माइनस 2 होते कितने हैं, 1। मूव ऑन टू थर्ड, a की पावर m की पावर n। अगर कोई पावर और उसकी भी पावर हो तो हम क्या करते हैं, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n। देखिए a की पावर 3, इसकी भी पावर 2, तो a की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, a की पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a की पावर 0 इक्वल टू 1। ये बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो 1 हो जाता है, चाहे यहाँ पे a हो, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, चाहे 1000 हो, तो उसकी पावर 0 हमेशा क्या होगी, 1। a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब ध्यान से देखना, अब पावर हमारी सेम है, बेस अलग अलग हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों बेस को मल्टीप्लाई, देन उस पूरे की पावर m। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3। अब पावर सेम है तो पहले हम a मल्टीप्लाई b करेंगे, देन इस पूरे की पावर 3। नाउ मूव ऑन टू लास्ट, a की पावर m डिवाइड b की पावर m। सेम जैसे ऊपर वाले में था, पहले हम डिवाइड करेंगे, इस पूरे की पावर m बन जाएगा। एग्जांपल देखिए, a की पावर 3 डिवाइड b की पावर 3, तो पहले हम ब्रैकेट में a डिवाइड b करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी पावर 3 हो जाएगा। तो ये कुछ लॉस हैं बच्चों जो आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, और अगर ये लॉस समझ आएंगे तभी 8th भी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, इन लॉस को नोटबुक में राइट करने के बाद 2-3 बार अपनी रफ नोटबुक में राइट कर लेना, ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए बच्चों, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं 3 3 3 बेस सेम है, तो हम अपना फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग लॉ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, डेट विल बी इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। अब बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, 2 प्लस 4 प्लस 7। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 13। 3 की पावर 13 इसका आंसर। मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, 6 की पावर 15 डिवाइड 6 की पावर 10। अगेन ये है सेकंड लॉ, बाय यूजिंग लॉ a की पावर m डिवाइड a की पावर n, डेट विल बी इक्वल टू a की पावर m माइनस 1। तो 6 की पावर 15 डिवाइड 6 की पावर 10, 15 माइनस 10, 6 की पावर 5। मूव ऑन टू डी पार्ट। सी पार्ट बच्चों को ट्राई करना आप, इसी पैटर्न से होगा, 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अगेन बाय यूजिंग लॉ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, a की पावर m प्लस n। तो 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, आंसर क्या हो गया, 7 की पावर x प्लस 2। नाउ मूव ऑन टू ई पार्ट, 27 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 2। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस हमारा सेम नहीं है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम बनाएंगे। देखिए नाउ बेस इज नॉट सेम बट वी नो डैट 3 की पावर 3 जब हम
ओपन करते हैं तो 3 की पावर 3 क्या हो गया बच्चों 27। सो 27 की पावर 2 डिवाइड 27, समझ आ गया। अब बेस सेम हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लो। तो 27 की पावर 2 डिवाइड 27, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 27 की पावर 2 डिवाइड 27 की पावर 1 हमने मान लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 मान लिया। अगेन अब बेस सेम हो चुके हैं और डिवाइड है, बेस सेम है डिवाइड है तो फॉर्मूला लगेगा सेकंड लॉ लगेगा 27 की पावर 2 माइनस 1 डेट विल बी इक्वल टू 27 की पावर 1 इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू एफ पार्ट। 3 की पावर 4 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 5 सॉरी। तो हम क्या करेंगे बच्चे, नाउ बाय यूजिंग लॉ ए की पावर m मल्टीप्लाई, हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, समझ आ गया। सिर्फ इस पार्ट को, इसके इधर वाले पार्ट को, इस पार्ट को देखिए। नाउ बाय यूजिंग लॉ ए की पावर m मल्टीप्लाई की पावर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, जैसे हमने लॉ में देखा था कि पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 4 की पावर 2, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 8। नाउ बाय यूजिंग लॉ a की पावर m डिवाइड a की पावर n डेट विल बी इक्वल टू a की पावर m माइनस 1। सो 4 टू जा 8, 3 की पावर 8 डिवाइड 3 की पावर 5 डेट विल बी इक्वल टू 3 की पावर 8 माइनस 5, और वी कैन सिंपली से 3 की पावर 3 विल बी इट्स आंसर। नाउ मूव ऑन टू जी पार्ट। 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। As we know by using law a की पावर m डिवाइड a की पावर n that will be equal to a की पावर m माइनस 1। पहले हम जो ब्रैकेट में है बच्चों उसको सॉल्व करेंगे, देन फर्दर आगे जाएंगे। नाउ 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 12, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी बच्चों माइनस 2 की पावर 20 माइनस 12 डेट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 8। अब हम आगे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ a की पावर m मल्टीप्लाई n, a की पावर m प्लस n। तो इसको जब सोल्व किया हमारे पास आंसर आया 2 की पावर 8, तो इसकी जगह 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। नीचे देखिए अगेन, अब बेस सेम, पावर आपस में एड अप, 8 प्लस 3 2 की पावर 11 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ जो बच्चे इसके रिमेनिंग पार्ट हैं आप खुद ट्राई करना, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। ये भी बच्चों इसी पैटर्न से करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 64। क्या करेंगे हम, 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मीन्स 3 को 4 टाइम ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 64। फिर हमें सिंपली कैंसिल आउट करना है। देखिए 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ठीक है। फिर ये 8 किससे कटा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, समझ आ गया। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पावर दे रखी है पहले उसको खोल लो, देन कैंसिल आउट करो, फिर जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 थी तो 2 को 3 टाइम्स, 3 की पावर 4 था तो 3 को 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 8, 8 को 8 से 64 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 आएगा, फिर 2 2 4 जा 8 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 3 से 1 3 कैंसिल, सिर्फ ये 3 बचेंगे, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सिमिलरली सेकंड पे आइए, 5 की पावर 2, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी की तरह होगा जो फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे बाय यूजिंग लॉस। अब पहले हम जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। a की पावर m मल्टीप्लाई n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो 5 की पावर 2 प्लस 4 5 की पावर 6। अब ये पूरा 5 की पावर 6 है तो इसको हटा के 5 की पावर 6 डिवाइड 5 की पावर 3। नाउ एज वी नो a की पावर m डिवाइड n बाय यूजिंग लॉ a की पावर m माइनस n, then that will be equal to 5 की पावर 6 minus 3 and that is equal to 5 की पावर 3। Move on to next question।
125 की पावर 4 डिवाइड 25 की पावर 3। सिमिलरली 125 को 4 टाइम लिख लो, 25 को 3 टाइम लिख लो, कैंसिल आउट करो। 25 1 जा 25 5 जा 25 1 जा 25 5 जा 25 1 जा 25 5 जा, तो 5 कितनी बार आ गया 1 2 3 मल्टीप्लाई 125 बचा, तो 5 की पावर 23 मल्टीप्लाई 125 इसका आंसर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, हम 125 का जब करेंगे तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 की पावर 6 आंसर हो जाएगा इसका। समझ आ गया? आप अगर इतना छोड़ना चाहो इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो ये करना चाहे ये भी कर सकते हो, दोनों ही केस में आंसर आपका करेक्ट होगा। फोर्थ देखिए 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 डिवाइड 21 मल्टीप्लाई 11। अगेन सेम चीज़, 3 7 को 4 टाइम ओपन करो, 11 को 2 टाइम कैंसिल आउट करो, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट, 7 1 2 3 111, तो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 बचेगा, यही इसका आंसर। मूव ऑन टू ई पार्ट। 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 3 की पावर 4 की पावर 2। पहले हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे बच्चों। 3 की पावर 4 की पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 3 की पावर 8, समझ आ गया, 4 2 जा 8 जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 3 की पावर अगेन, अब बेस सेम, पावर आपस में ऐड, 7 + 2 9, 3 की पावर 9 डिवाइड 3 की पावर 8। अब हमारे पास लो है, जब डिवाइड में पावर क्या होती है बच्चों माइनस में, तो 3 की पावर 9 - 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ एफ पार्ट पे देखिए 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। देखो अब 2 की पावर 0 क्या होता है बच्चों 1 प्लस 3 की पावर 0 क्या होता है ये भी 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 भी 1 है। नाउ 1 + 1 2 2 1 जा 2, दैट्स इट, सो सिंपल। सो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जी पार्ट देखिए 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 3 डिवाइड 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई b। देखिए 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 4 को क्या लिखा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा तो 2 की पावर 2, तो मैं इस 4 को क्या लिख रहा हूँ बच्चों 2 की पावर 2। देखिए ये मान लो 2 है तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, समझ आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2। नाउ 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 × 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई b। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब इसके बाद स्टेप ये आ रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, जैसे कि हमको पता है डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर 8 - 4 a की पावर 5 - 2 b की पावर 3 - 1, तो आंसर क्या आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 2। समझ आ गया बच्चों जी पार्ट। नाउ मूव ऑन टू एच पार्ट। a की पावर 7 मल्टीप्लाई b की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे आप देख रहे हो a की पावर 7 मल्टीप्लाई b की पावर 5 डिवाइड बाई b की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2। अगेन वही काम, a की पावर 7 a की पावर 2, डिवाइड में है पावर माइनस, डिवाइड में है पावर माइनस, तो आंसर आ गया a की पावर 7 - 2 मल्टीप्लाई b की पावर 5 - 2 a की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 3। मूव ऑन टू जे पार्ट। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 विल बी इट्स आंसर। मूव ऑन टू के पार्ट। 75 मल्टीप्लाई 77 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27।
तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 टाइम्स ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई 21। नाउ कट आउट करेंगे, 7 11 जा 7 3 जा 5 15 जा 75, 5 3 जा 15, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा जस्ट 11/5। नाउ मूव ऑन टू एल पार्ट। 108 मल्टीप्लाई 25 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ध्यान से देखो, 108 मल्टीप्लाई 25 का 2 टाइम लिख लिया, 2 को 6 टाइम, मल्टीप्लाई 5 को 2 टाइम, फिर वही कैंसिल आउट, 5 5 से 25, 5 5 से कैंसिल, 25 बचा, 108 और 2 की पावर 6, तो 2 54 जा 2 27 जा 2 2 कट गए, क्या बचा 27 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 4 2। अब 27 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेगा 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। ये 27 कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 25 5 स्क्वायर कैसे बना, 5 मल्टीप्लाई 5 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स कैसे होगा बच्चों, ध्यान से देखो, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये हमको बताना है कि इसके इक्वल होगा या नहीं, देखते हैं। 10 की पावर 2 मीन्स 10 को 2 टाइम्स, 10 की पावर 3 मीन्स 10 को 3 टाइम्स, तो जब सोल्व कर देंगे यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा, जो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। सी पार्ट देखिए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। चेक करते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72, जो 6 की पावर 5 के इक्वल नहीं है। बी पार्ट देखिए, 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। लेट्स चेक आउट, 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इज ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई 5, 8 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, क्या 8 बड़ा है 25 से, दैट विल बी फॉल्स। डी देखिए, ये ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0, यहाँ पे दोनों, चाहे यहाँ पे 3 आए, 1000 आए, 10,000 आए, 1 लाख आए, उसके भी पावर 0, हमेशा आंसर क्या आएगा 1। 3 की पावर 0 भी 1, 1000 की पावर 0 भी 1, तो 1 इक्वल टू 1, डेट इज ट्रू। सो डेट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू this exercise in next lecture.